गुड मॉर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू अजीज़ तलबा। जमात नहम मज़मून उर्दू। हमारा आज का उन्वान है ज़िरबुल इमसाल या कहावतें। ज़िरबुल मिसल बोर्ड के इम्तहान में आने वाला सवाल नंबर 9 है, जिसके 5 नंबर होते हैं। तो आए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का उन्वान है ज़िरबुल इमसाल। अज़ीज़ तलबा, अक्सर बैठे रहने से जो बातचीत होती है तो कोई ना कोई जुमला ऐसा निकल आता है जो ज़िरबुल मिसल बन जाता है। उसे कहावत भी कहते हैं। मुहावरात की तरह ज़िरबुल मिसल भी जुमलों में जान डाल देते हैं। असल ज़िरबुल मिसल बरसों के तजर्बात की बुनियाद पर बोले जाने वाले मखसूस जुमले हैं। ये दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है, ज़िरब और इमसाल। ज़िरब के मायने है बयान करना और इमसाल जमा है मिसल की, और मिसल के मायने है मिसाल। यूँ ज़िरबुल इमसाल के मायने हुए बयान करना, मगर ये मिसालें आम नहीं ख़ास होती हैं। यानी मिसाल के चंद अल्फाज एक पूरी कहानी, एक पूरे किस्से का हवाला होता है। वो चंद अल्फाज सुन या पढ़कर सारा किस्सा ज़हन में आ जाता है। ज़िरबुल इमसाल को कहावत भी कहते हैं। हम वजाहत के लिए यहाँ चंद ज़िरबुल इमसाल या कहावतें और उनके किस्से पेश करते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ लें। हम भी हैं पांचों सवारों में। कहते हैं कि 4 सवार दक्कन जा रहे थे। एक कुमार भी अपने गधे पर सवार उनके साथ हो लिया और पीछे पीछे चलता रहा। जब कोई देखता और पूछता ये 5 सवार कहाँ जा रहे हैं, तो कुमार जल्दी से सीने पर हाथ मारता और कहता, हम 5 सवार दक्कन जा रहे हैं। जब कोई अदना शख्स अपने आप को बड़े अशखास में शामिल करना चाहे तो ये जो कहावत है वो बोली जाती है। टेढ़ी खीर। बयान किया जाता है कि एक शख्स ने, जो कि पैदाइशी नबीना उसे कहा जाता था, कि वो एक पैदाइशी नबीना था। नबीना वो होता है जिसकी आंखें नहीं होती। हाफिज जी खीर खाओगे? यानी कि वो शख्स उस पैदाइशी अंधे से ये कहने लगा कि हाफिज जी खीर खाओगे? हाफिज जी ने कभी खीर नहीं खाई थी। पूछा खीर कैसी होती है? उस शख्स ने कहा सफ़ेद। पूछा सफ़ेद कैसी होती है? उस शख्स ने कहा जैसे बगला। हाफिज जी ने फिर पूछा बगला कैसा होता है? वो शख्स तंग आ चुका था। हाथ को बगले की चूंच की तरह टेढ़ा करके कहा ऐसा। हाफिज जी ने हाथ पर हाथ फेर कर कहा ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, हमसे नहीं खाई जाएगी। उस वक्त से टेढ़ी खीर ज़िरबुल मिसल बन गई। और ऐसे मौका पर बोलते हैं जब कोई काम बहुत दुश्वार हो और किया ना जा सकता हो। अज़ीज़ तुलबा, आपकी रहनुमाई के लिए मैंने यहाँ कुछ ज़िरबुल मिसल या कहावतें लिखी हैं और इनका मफ़हूम भी लिखा है ताकि आप इनको अच्छी तरह समझ सकें। तो पहली ज़िरबुल मिसल, आ बैल मुझे मार। तो इसका मफ़हूम कुछ यूँ है, ख्वाह मुसीबत अपने सर लेना। आप आए भाग आए, आपका आना बायसे बरकत है। आह थू खट्टे हैं, किसी चीज़ के न मिलने पर उसकी खामी निकालना। आपने
ये कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं, कि किस तरह एक लोमड़ी जब बार बार अंगूरों को हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उन तक पहुंच नहीं पाती तो आखिर ये कहकर वहाँ से चलते बनती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम अक्सर उन चीज़ों की खामियां निकालना शुरू कर देते हैं। आदमी का शैतान आदमी है, यानी कि आदमी आदमी ही की सोबत से ख़राब होता है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। उल्टे बांस बरेली को, बेफ़ायदा काम, ऐसा काम जिसमें कोई फ़ायदा ना हो। बात कटाई में पड़ गई, काम में देर लग जाना। किसी काम में जब कोई देर लग हो जाती है तो अक्सर हम कहते हैं कि बात कटाई में पड़ गई। बासी कड़ी में उबाल आया, वक्त गुज़र जाने के बाद कोई काम करने का जज्बा पैदा होना। बद अच्छा बदनाम बुरा, रसवा और बदनाम होना बदकार होने से भी ज़्यादा ख़राब है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ापे में जवानों का सा बनाओ सगार करना, कि यानी कि जब इंसान की उम्र ढल जाती है तो अगर वो ऐसे फैशन करे जो जवानों वाले हो तो उस वक्त ये ज़िरबुल मिसल जो है उन लोगों पर लगाई जाती है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बिल्ली की बागों चिनका टूटा, उस चीज़ का मिल जाना या हो जाना जिसका गुमान ना हो, मुराद पूरी हो जाना। कि बाज़ दफ़ा हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता और कोई चीज़ हमें मिल जाती है, हमारी मुराद पूरी हो जाती है, तो उस वक्त ये ज़िरबुल मिसल कही जाती है। पाक रहो बेबाक रहो, दयानतदार इंसान को कोई डर नहीं होता। सूत ना कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, बेबुनियाद बात पर फसाद करना। कम ख्वाब में टाट का पेवंद, कीमती चीज़ के साथ कम तर चीज़ को शामिल करना। तुखम तसीर सोबत का असर, यानी कि हम अक्सर ये कहते हैं कि सोबत असर किए बगैर नहीं रहती, कि जिस तरह की हम सोबत में बैठते हैं तो उसका असर तो ज़ाहिर बात हमें ज़रूर होता है। जैसी सोबत में हम बैठेंगे उसका असर ही वैसे, अगर हम अदबी सोबत में बैठेंगे तो वही असर होगा। जितनी चादर देखिए उतने पाँव फैलाइए, अपनी बसात के अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करना चाहिए, यानी कि इंसान को उतने पाँव फैलाने चाहिए जितनी उसकी हैसियत हो, जितनी उसकी बसात हो। अज़ीज़ तुलबा, यहाँ आपके लिए एक छोटी सी सरगर्मी है। आपने नामुकम्मल फ़िक्रात की तकमील करनी है और बोर्ड के इम्तहान में भी आपको इस तरह के ही सवालात आ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।